टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो फ्रेशर और बिगिनर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर सिविल इंजीनियर्स को ये परेशान करते हैं कंफ्यूजन्स कि एक आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर नंबर ऑफ बार कितने देने हैं, ये कैसे तय करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस आधार पे इसको निकाला जाता है, किस आधार पे ये 4 नंबर ऑफ बार देते हैं, 6 नंबर ऑफ बार देते हैं, 8 नंबर ऑफ बार देते हैं, ये किस आधार पे देते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी नंबर ऑफ बार दिए जा रहे हैं, चाहे वो 6 हो 8 हो, उसके डायमीटर को कैसे डिसाइड किया जा रहा है कि ये 10 mm का देना है या 12 mm के देना है या 16 mm के देना है या 20 mm के देना है, ये कैसे डिसाइड किया जा रहा है। ये कंफ्यूजन आपके अंदर अक्सर आपको रहता होगा। और इसी के साथ साथ जो स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई 2 बार्स हैं, उनके बीच की स्पेसिंग मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। ये कुछ अहम चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंसर्न्स हैं जो मुझे लगता है कि हर एक फ्रेशर और बिगिनर सिविल इंजीनियर्स को परेशान करता है। इसलिए ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जिनको इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है। इस वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं एक पहले टर्म से, जो है नंबर ऑफ बार निकालना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपको पहले कुछ चीजों का पता होना जरूरी है। नंबर ऑफ बार निकालना मतलब कि उस मेंबर के अंदर कितने बार लगेंगे स्टील के, वो निकालना। अब ये कैसे निकालते, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है जिसके आधार पर इसको निकाला जाता है, और उसको हम एरिया ऑफ स्टील कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एरिया ऑफ स्टील कहते हैं। इसको हम शॉर्ट टर्म में जो है AST के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको समझते होंगे, ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। तो हम इसको बेसिकली AST के नाम से जानते हैं। जब भी आप नंबर ऑफ बार निकालते हैं तो AST यानी एरिया ऑफ स्टील पता होना बहुत जरूरी और अनिवार्य होता है। अब आपको अगर सर ये एरिया ऑफ स्टील जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि देखो मेरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होता है समझाने का, ताकि आपको अगर कुछ भी पता ना हो तो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील यहां पर क्या होता है कि आपका एक मेंबर है, सपोज कीजिए एक बीम है आपका, तो बीम के अंदर आप कंक्रीट तो भरोगे ही भरोगे, लेकिन उसमें स्टील भी आपको डालना है। अब वो स्टील कितना एरिया उसमें लेना चाहिए या कितना एरिया वहां पे स्टील का होना चाहिए, वो आपको ये बताता है। अब कहोगे उसमें स्टील का एरिया देना ही क्यों है, तो आप जानते होंगे कि हमारा एक जो आरसीसी मेंबर है उसमें कंक्रीट कंप्रेशन हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है। कंक्रीट क्या होता है, उसमें कंप्रेशन को इजीली वो विथस्टैंड कर सकता है, संभाल सकता है, और जो टेंशन हो रहा होता है उसके अंदर, जो टेंशन आ रहा होता है मेंबर के अंदर, वो स्टील हैंडल करता है। तो ये दोनों मटेरियल एक साथ मिलके आपके स्ट्रक्चर को और मेंबर को सेफ और सिक्योर रखते हैं, और जो भी उसके अंदर कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग, शियर वगैरह जो आ रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वो विथस्टैंड उसको करवाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने मेंबर के अंदर होना जरूरी है अगर आप एक आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन कर रहे हो तो। अब ये आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर हम जो स्टील देने वाले हैं, ये हमारे पास आता कहां से कि इतना एरिया ऑफ स्टील लगेगा, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी चीज होती है और वो होती है बेंडिंग मोमेंट। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इसको समझा होगा, कई लोगों ने इसको कैलकुलेट भी किया होगा, कई लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिनको ये नहीं पता है, तो उनके लिए हमारा अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी रही, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप वहां से जाके उसको देख सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस आधार पे करते हैं, ठीक है। बेसिकली शुरू से शुरू होता है कि लोडिंग निकालो, कैलकुलेट करो, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट आएगा, शियर आएगा, उसके बाद हमारे पास ये स्टील आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट यानी बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट का इस्तेमाल करके AST को निकाला जाता है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, IS कोड ने हमें बताए हैं, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम AST को निकालते हैं। अब चलिए ये बात छोड़िए कि कहां से आया है, अब पॉइंट पर आते हैं कि हमारे पास AST, हमें पता है कि AST आ चुका है। अब AST पे से हमें निकालना होता है कि कितने नंबर ऑफ बार, मतलब ये क्या हो गया है कि आपके पास 1000 mm² का एरिया आ चुका है। अब आप चाहते हो कि हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांटें ताकि ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हमें क्या करना है, इसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप ऐसा तो बीम के अंदर नहीं कर सकते कि जितना स्टील है उसको पिघाल के पूरा डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, उसको अलग अलग बार्स में प्रोवाइड करना होगा, और जो बार्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उन बार्स को मिलाकर जो भी आपका AST या जो भी रिक्वायर्ड स्टील एरिया होता है वो फुलफिल होना चाहिए। ये मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहां पर कि ये एरिया ऑफ स्टील पे से कैसे हम नंबर ऑफ बार को निकालते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होने वाला है, आप अगर बोर होने वाले हो तो यहीं पर रुक जाइएगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको सीखना है तो आगे बने रहिएगा, ठीक है। चलिए
तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं एएसटी से। तो भैया देखो एएसटी हमारे पास, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि हमारे पास एएसटी 1200 mm स्क्वायर की आ चुकी है। हमने कैलकुलेट किया कि भाई एरिया ऑफ स्टील एक मेंबर के अंदर कितना होना चाहिए, तो भाई एरिया ऑफ स्टील वहां पर 1200 mm स्क्वायर आ चुका है कि भाई एक आपका बीम है और बीम के अंदर आपको 1200 mm स्क्वायर का स्टील देना है। तो अब आप कहोगे ये जो स्टील है 1200 mm स्क्वायर का, आप एक साथ पूरा तो नहीं दे दोगे, इसको आपको डिफरेंट डिफरेंट बार्स के अंदर डिवाइड करके प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में उसी तरह से अवेलेबल होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें कितने नंबर ऑफ बार हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपको 1200 mm स्क्वायर का एरिया प्रोवाइड करना है तो कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये कैसे निकालना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है, उसको जरा समझिएगा। अब मैं आपको वो मेन फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ बार्स का ध्यान दीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार, ये फॉर्मूला है। इसको अगर आप शॉर्ट टर्म में लिखोगे, लिख सकते हो, तो ये कैपिटल एएसटी डिवाइड बाय स्मॉल एएसटी, सिंपल, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ स्टील हमने देखा कि ये जो हमने कैलकुलेट कर रहा किया है और जो हमें प्रोवाइड करना है मिनिमम, वो यहां पर ये एएसटी आ गया। अब ये छोटा वाला जो एएसटी है, एरिया ऑफ 1 बार, ये क्या है, ये एरिया ऑफ 1 बार वो एरिया है जो डायमीटर का बार आप इसमें यूज करने वाले हो उसका एरिया। यानी आप मान लीजिए कि आपको यहां पर ये एरिया प्रोवाइड करना है, तो आपने सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से समझनी पड़ेगी कि यहां पर आप 10 mm का बार यूज करोगे या 12 mm का बार यूज करोगे। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट भी साथ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप यहां पर अगर 12 mm का बार यूज करते हो तो आपको यहां पर एरिया ऑफ 12 mm बार, एरिया ऑफ 112 mm बार का आपको यहां पर एरिया लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इसको। चलिए तो देखिए यहां पर ये तो फॉर्मूला इसका समझ में आ गया कि कैपिटल एएसटी डिवाइड बाय स्मॉल एएसटी, ये आपको नंबर ऑफ बार निकाल के दे देगा। अब इसमें ये टर्म तो पता चल गई, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 बार, अब एरिया ऑफ 1 बार निकालने से पहले आपको ये थोड़ा सा पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा डायमीटर का बार यूज करना है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता करें कि कौन सा डायमीटर का बार लेना है, तो देखो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा डायमीटर यूज करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो भी आप डायमीटर ले रहे हो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। पता चला कि आप 32 mm डायमीटर का बार ले रहे हो, साइड पे उसको मोड़ना ही मुश्किल हो रहा है, तो ऐसा भी ना हो। आपको इजी टू यूज और इजीली एग्जीक्यूटेबल प्रैक्टिकल डायमीटर लेना है, ठीक है। आप 10, 12, 16, 20 जैसे डायमीटर इजीली ले सकते हैं, ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हैवी अगर डिजाइन है तो फिर वहां पे हायर डायमीटर पे जाया जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर अभी बात करते हैं कि सिंपल हम यहां पहले जो है 10 mm का बार लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है। हम यहां पर 10 mm डायमीटर का बार ले रहे हैं, ठीक है। ये 10 mm डायमीटर का बार हम ले रहे हैं। तो अब आप कहोगे 10 mm डायमीटर का बार हमने यहां पर कंसीडर कर लिया, अब इसके आधार पर हमें इसको डिवाइड करना है और नंबर ऑफ बार निकालने हैं कि 10 mm के कितने बार इसके अंदर बैठेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि एक बार का जो एरिया होता है वो कितना होता है, और वो कैसे निकालते हैं, तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो एरिया होगा वो π/4 d² होगा, π/4 d²। ये सर्कुलर होता है बार हमारा, ठीक है, बार हमारा सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर बार है तो उसका एरिया π/4 d² होगा। अब d जो है इसके अंदर वो डायमीटर ऑफ बार होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहां π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 78.54 mm स्क्वायर की आएगी। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हमने देखा कि 10 mm के एक बार का एरिया 78.54 है, तो अगर 10 mm के बार हमें प्रोवाइड करने हैं तो 1200 mm स्क्वायर के अंदर ये कितने बार्स बैठेंगे। अब आपको चीजें क्लियर हो रही है कि भाई 10 mm का एक बार जो है उसका एरिया 78.54 है, तो इस तरह के 1200 mm स्क्वायर के अंदर कितने बार्स बैठेंगे ये निकालना होता है, एंड दैट इज नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1200 mm स्क्वायर डिवाइड बाय 78.54, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर इसका नंबर ये वैल्यू आएगी 15.27 समथिंग, ठीक है, 15.27 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। अब आप कहोगे सर ये 15 बार्स हो सकते हैं, 16 बार्स हो सकते हैं,
15.27 कैसे होगा? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, उसको राउंड अप करेंगे डायरेक्ट 16 बार के अंदर। ध्यान दीजिएगा, राउंड अप भी करना है तो ज्यादा करना है, कम के अंदर राउंड अप नहीं करना है। 15 नहीं करना है आपको, 16 कर देना है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर अगर आप 10 mm का डायमीटर का बार लेते हो तो आपको 1200 mm स्क्वायर फुलफिल करने के लिए ये 16 बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाके उस मेंबर के अंदर जो 1200 mm स्क्वायर की एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो हमने देख लिया कि भाई 10 mm के बार प्रोवाइड करने हैं, 16 बार्स आ रहे हैं, क्या ये 16 बार्स 1200 mm फुलफिल कर रहे हैं? इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल चीज है, देखो आपके पास कितने बार्स आपने दिए हैं, 16 दिए हैं। एक बार्स का डायमीटर कितना है यहां पर 78, इंटू 16 कर दो, बस इंटू 16 कर दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1200 के ऊपर ही वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी आपने डायमीटर के बार दिए हैं और जितने नंबर ऑफ बार दिए हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट से जितने हैं या उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये शर्त आपको नोट करनी पड़ेगी कि जो भी नंबर ऑफ बार आप प्रोवाइड कर रहे हो या स्टील प्रोवाइड कर रहे हो वो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 1150 या 1100 ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, इसकी जितनी या इससे ज्यादा। आईएस कोड हमें यही कहता है, ठीक है। चलो, तो हमने देखा कि 16 बार्स आ रहे हैं। अब आपको सर एक बीम के अंदर 16 नंबर ऑफ बार आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल ज्यादा है। तो इसको कम कैसे करेंगे? आप कहते हो कि सर हमें 1200 mm स्क्वायर ही प्रोवाइड करना है और इसको कम भी करना है, ये नंबर ऑफ बार हमें कम करने हैं सर, ज्यादा बहुत ज्यादा हो गए 16, तो कम कैसे करना है? तो कम करने का भी एक तरीका होता है, आइए उस पर बात करते हैं। अभी हमने क्या देखा, 10 mm का बार हमने देखा और हमने उसको देखा कि 16 बार्स आ रहे हैं। अब हमें भैया कम करना है, क्लाइंट बोल रहा है कि इतने बार्स तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे और प्रैक्टिकली भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, डायामीटर को बढ़ा देना। बार के डायामीटर को बढ़ा दीजिए, आपके नंबर ऑफ बार घट जाएंगे। कैसे घटेंगे देखिए, अब मैंने पहले 10 mm का लिया था ना, अब मैं 12 mm ले लेता हूं। लेट सपोज मैं डायरेक्ट 12 mm लेता हूं, तो 12 mm का डायामीटर अगर लेता हूं मैं, तो एक बार का एरिया कितना होगा फिर यहां पर, π/4 इंटू 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहां पर 113 mm स्क्वायर। कितना हो रहा है? 113 mm स्क्वायर। अब हमने ये तो देख लिया कि 113 आ गया। अब क्या करेंगे, 113 को डिवाइड कर देंगे, पहले 78 से डिवाइड किया था, अब 113 से डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली सिंपल मैथमेटिक है कि ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, सिंपल चीज है ना, मतलब इसका आंसर घट जाएगा। तो कितना घटेगा चाहिए इसको देखते हैं, चलिए कैलकुलेट कर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं और इसके पीछे लॉजिक्स हैं, वो आपको समझना है। मैं इतना टाइम ले रहा हूं आप लोगों को क्लियर करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल जड़ से मिटाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहां पर 113 से अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो यहां पर कितना आएगी आपकी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आएगी 10.6 की, ये वैल्यू 10.6 आ रही है। अब 10.6 है तो इसका मतलब इसको राउंड अप करना होगा, राउंड अप हम करेंगे तो ये 11 बार्स आ चुके हैं। अब देखिए, आपको पहले 10 mm डायमीटर के अंदर 16 बार लग रहे थे, हमने 2 mm बढ़ाया, 12 mm कर दिया, ठीक है। तो 12 mm डायमीटर का हमने यूज किया तो ये 11 बार आ गए। आप कहोगे सर अभी भी बहुत ज्यादा है, हमें इससे भी कम डायमीटर के लेने होंगे क्योंकि ये ज्यादा बार हो रहे हैं। तो इससे भी ज्यादा अगर आपको मतलब इससे भी ज्यादा कम चाहिए, बार आपको इससे भी कम चाहिए, तो क्या करना होगा, अगेन वही फॉर्मूला, आप जो है डायमीटर ऑफ बार को बढ़ा दो। तो डायमीटर में बढ़ा देता हूं, यहां पर डायरेक्ट करता हूं 16 mm का। अब 16 mm डायमीटर के अंदर भाई एक बार का एरिया कितना होगा, स्मॉल AST इज इक्वल टू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहां पर कितना होगा 201 mm स्क्वायर, 201 mm स्क्वायर की ये वैल्यू आ चुकी। तो एक 16 mm का बार जो अगर मैं लेता हूं तो उसका एरिया 201 है। तो बस सिंपल चीज है, यहां पर 201 कर दो, डिवाइड बाय 201 कर दो, डिवाइड बाय 201 करोगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है, कितनी निकल के आती है यहां पर 5.97। देखिए कहां से कहां जा रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। अब यहां पे क्या देगा 5.97, मतलब हम इसको इक्विवेलेंट गिन सकते हैं 16 के, सॉरी 6 के, ठीक है। 5.9 है तो 6 कर दिया, ठीक है। तो अब ये 6 नंबर ऑफ बार पर आ चुके हैं, 16 से डायरेक्ट 6 पर आ चुके हैं, समझ रहे हो आप। 10 बार हमने कम कर दिए, 6 बार पर हम लेकर आए और एरिया ऑफ स्टील भी मेंटेन रहा। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू प्ले विथ AST, इसी को AST के साथ खेलना बोलते हैं, प्ले, ठीक है।
तो ये हमने देखा इस तरह से नंबर ऑफ बार को निकाला जाता है। और डायमीटर डिसाइड करना कोई इसका कोई थंब रूल या इसका कोई ऐसा आईएएस कोड के अंदर स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको यही डायमीटर यूज करना है, ठीक है। तो ये शर्त आपके ऊपर लागू होती है कि आप कौन सा डायमीटर कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो। शर्त ये है कि भाई आपको बस एएसटी को फुलफिल करते हुए चलना है और उसके हिसाब से डायमीटर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि डायमीटर ऑफ बार कैसे प्रोवाइड करना है। इतना समझ में आ गया हो, वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा एक चीज बाकी है, हमने दो चीज अब तक देख ली, डायमीटर कैसे निकालना है वो देख लिया और नंबर ऑफ बार कैसे निकालना है वो भी देख लिया। अब हम एएसटी निकालना देख लेते हैं कि एएसटी स्पेसिंग निकालना देख लेते हैं कि स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिएगा। और ये बहुत काम की चीज थी, इसके अंदर बहुत लोग जो हैं खास करके जो हमारे फ्रेशर बंधु हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये मुझे पता ही नहीं चलता कैसे निकालना है, कहां से निकालना है। ओके, अब स्पेसिंग की अगर बात की जाए, स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक हमारा बार है और ये दूसरा बार है, ये तीसरा बार है, ठीक है। तो इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है ये कैसे निकाली जाती है, ये कैसे तय की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है ना। इसके अंदर बस सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पेसिंग इज इक्वल टू, ये देखो स्पेसिंग जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो स्पेसिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो स्पेसिंग इज इक्वल टू यहां पर स्मॉल एएसटी डिवाइड बाय कैपिटल एएसटी इनटू 1000। अब स्मॉल एएसटी क्या होता है, स्मॉल एएसटी का मतलब क्या कि जो भी डायमीटर बार आपने कंसीडर किया है उस बार का एरिया, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। और कैपिटल एएसटी मतलब जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना आपको रिक्वायर्ड है उस मेंबर के अंदर वो वैल्यू। यानी हमारे केस में क्या हो जाएगा भाई साहब, हमने 16 mm का बार यूज किया था, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया 16 mm मतलब π/4 d स्क्वायर, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास 1200 mm की स्क्वायर, 1200 mm स्क्वायर की एएसटी थी इंटू 1000। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल लाइव आपके सामने। π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1200 इंटू 1000। तो ये 167 की वैल्यू आ रही है, 167.55 ये mm है, ठीक है। स्पेसिंग mm में आएगी, स्क्वायर में नहीं आएगी, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो क्या देखा हमने यहां पर कि जो आप बार प्रोवाइड करोगे, अगर वो स्लैब में प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग तो उसकी स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और कई मर्तबा क्या होता है, स्लैब फुटिंग जैसे जो मेंबर्स होते हैं हमारे स्पान उनके ज्यादा होते हैं स्पेसिंग, तो वहां पर क्या होता है कि नंबर्स नहीं देते हैं, वहां पर स्पेसिंग दे देते हैं और कई जगह नंबर भी देते। तो ये फर्दर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर या डिटेलर है वो किस सोच से चल रहा है। वो नंबर ऑफ बार दे तो साइड पर आपको स्पेसिंग के हिसाब से उसको प्रॉपरली प्लेस करना पड़ता है। वो अगर स्पेसिंग दे दे तो स्पेसिंग के हिसाब से नंबर ऑफ बार वहां पर आपको मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चीजें एक है, अंदर की कॉन्सेप्ट एक होता है कि आपको उतना एएसटी वहां पर देना है, ठीक है। सिंपल चीज है। तो ये स्पेसिंग निकालने का तरीका भी बहुत आसान था, बस आप इसको ध्यान रख लो, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये स्पेसिंग होती है, ठीक है। और स्पेसिंग हम खास करके स्लैब और फुटिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं। कॉलम और बीम के अंदर स्पेसिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर नंबर ऑफ बार से ही काम चलता है। स्लैब और फुटिंग के अंदर आप स्पेसिंग निकाल सकते हो और वहां पर उसके हिसाब से भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आज के इस वीडियो के अंदर मुझे उम्मीद है कि एक तो नंबर ऑफ बार निकालने का तरीका और उसके पीछे का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद डायमीटर कैसे डिसाइड करें, कैसे तय करें कि कौन से डायमीटर का बार हमें लेना है और कैसे उसको प्रोवाइड करना है, कितने नंबर ऑफ बार होने चाहिए डायमीटर के हिसाब से, कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और उसके बाद स्पेसिंग, जो बार के बीच की स्पेसिंग होती है वो कैसे निकालना है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, चलिए आपको जाते जाते इन सब चीजों का एक बेहतरीन शॉर्टकट बताते चलता हूं। ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है ऑन बोर्ड राइटिंग में, इस फॉर्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेट करके, ये सब चीजें आप बिल्कुल आसानी से डायरेक्टली निकाल सकते हो, देख सकते हो। कैसे, तो चलिए बताता हूं आपको मैं। एक आईएस कोड है हमारे पास SP16 के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। उसको हम IS 456 1978 कहते हैं, वो उसका ओरिजिनल नेम है। उसको हम डिजाइन एड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको SP16 प्यार से बुलाया जाता है। तो इस SP16 के अंदर, ये मेरे पास अभी फिलहाल मौजूद है, ठीक है, SP16 है ये। इसके अंदर आप अगर जाओगे पेज नंबर 229 टेबल नंबर 95, ये बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है। अगर आपको डेली इन सब चीजों का काम पड़ता है, नंबर ऑफ बार निकालना, एरिया ऑफ स्टील चेक करना, ये सब चीजें, तो आप
ये इस टेबल से इजीली निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि यहां पर दे रखा है कि भाई आपके पास डायमीटर आप कौन सा ले रहे हो। आप अगर 16 mm का डायमीटर ले रहे हो तो ठीक है, ले लीजिए, यहां पर आपको ऑप्शन है। उसके बाद आप कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना चाहते हो, आप अगर 6 नंबर ऑफ बार 16 mm को प्रोवाइड करना चाहते हो और डायरेक्ट आपको देखना है कि कितना स्टील इसके अंदर फुलफिल होगा, तो उसके सामने आपको एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ बार का। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल आपके काम को बहुत आसानी से शॉर्ट में खत्म कर देगा और आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अपने पास SP16 बसाइए, अगर नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए और वहां से उसको देखिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेबल नंबर 95, टेबल का नाम है एरियाज ऑफ गिवन नंबर ऑफ बार्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है आपका टेबल है 229 पेज नंबर के ऊपर। और इसके बिल्कुल बाद, इसी के बिल्कुल बाद जो है आपको एक और टेबल दे रखा है जो कि स्पेसिंग के लिए है। आपको गिवन स्पेसिंग के लिए जो एरियाज हैं वो दे रखे हैं। यानी दोनों टेबल आप लोगों के लिए बहुत काम के हैं, आपकी डेली लाइफ के अंदर, डेली वर्क के अंदर बहुत काम करेंगे और बहुत आपका काम आसान कर देंगे, फिर जल्दी कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो अल्टीमेटली इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने बातें आपको बताई, समझाई, सिखाई, वो आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। और अगर आपको वाकई में समझ में आई तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको सारी जानकारी समझ में आई है या नहीं आई है। अगर कोई कमी है, कोई गलती है तो आप मुझे वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट के अंदर बता सकते हो। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वाकई में तो दिल से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करके हमारी भी मदद कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह से और भी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।